हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मेरा नाम है अंकुर चौधरी और प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 15। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, मैंने आपको कहा था कि भाई इस टॉपिक पर आप तभी कमांड कर पाओगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज एकदम बाय हार्ट याद हों। भाई देखो, अगर आपके याद फॉर्मूलाज नहीं है तो आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं हिलने वाला है ना। तो आपके पास दो ऑप्शन है भाई, या तो आप फॉर्मूलाज को रट लो जो मैंने यहां पर लिख दिए हैं भाई, इनको देख लो और इनको एक बार आराम से रट लो बैठ करके, और क्या है। या भाई आपके पास में दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहां से लेक्चर नंबर 1 पर जाओ। वहां पर मैंने हर एक फॉर्मूला को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। मतलब अगर आप समझना चाहते हो कि ये फॉर्मूलाज आए कहां से हैं, तो भाई इसके लिए हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर नंबर 1 है, वहां पर हमने डिटेल में हर एक फॉर्मूला को डिस्कस किया है। क्लियर है कि नहीं है? तो भाई आपके पास ये दो ऑप्शन है, या तो रट लो या भाई समझने के लिए आप जा सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 की तरफ। क्लियर है कि नहीं है? मैंने आपको यह भी कहा था प्यारे बच्चों कि जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसमें मैथमेटिक्स के ये जो बेसिक फॉर्मूलाज है भाई, इनका भी दबा के यूज होता है। तो भाई आपको ये फॉर्मूलाज भी याद करने पड़ेंगे। अब देखो, यहां से हम सीधे अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, है ना, क्योंकि फॉर्मूलाज को तो भाई हम डिस्कस नहीं कर सकते, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से हम एक काम करते हैं भाई, हम डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है जी, चलो। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में पहला क्वेश्चन। जरा एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है हमारा, हम इसको सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों अपने एलएचएस की हेल्प से, है ना। तो एक काम करो, आप सबसे पहले प्यारे बच्चों अपने एलएचएस को नोट डाउन कर लो। लो भाई, ये रहा हमारा एलएचएस, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, अगर आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना चाहते हो तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है प्यारे बच्चों कॉन्जुगेट से रिलेटेड। अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई बताओ कॉन्जुगेट क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, है ना। तो भाई चलो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो भाई आप जरा मुझे बताओ, अगर मेरे पास में ये एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी, और मैं कहता हूं कि भाई बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो प्यारे बच्चों आपने कुछ नहीं करना। ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें जो टर्म्स है ना ए और बी, इन ए और बी के बीच में जो साइन है जरा इसको देखो, ये क्या है? ये प्यारे बच्चों प्लस का साइन है। आपने कुछ नहीं करना, आपने प्यारे बच्चों इस साइन को कर देना है उल्टा। इस साइन को उल्टा करने के बाद में हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा प्यारे बच्चों ए माइनस बी। ये जो ए माइनस बी है यही कहलाएगा प्यारे बच्चों कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस बी। बहुत बढ़िया। अब जरा हम इसी चीज को एक और एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो जी, मैंने कहा कि भाई आपके पास में ये एक एक्सप्रेशन है माइनस ए माइनस बी, और मैं पूछना चाहता हूं कि भाई इसका कॉन्जुगेट बताओ मुझे क्या होगा। तो आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना। अगेन आप ए और बी टर्म्स को देखोगे, इनके बीच में जो साइन है भाई उसको देखोगे। साइन क्या है प्यारे बच्चों? माइनस। आपने क्या करना है? इस साइन को उल्टा कर देना है। चलो जी ठीक है, साइन को उल्टा करोगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा? माइनस ए प्लस बी। बहुत बढ़िया। ये जो एक्सप्रेशन आया है ना भाई, माइनस ए प्लस बी, यही कहलाएगा प्यारे बच्चों कॉन्जुगेट ऑफ माइनस ए माइनस बी। बहुत बढ़िया। चलो जी, अच्छी बात है। अब जरा आप मुझे बताओ यहां पर, अब जरा आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास में ये एक्सप्रेशन हो माइनस ए प्लस बी, और आपको पूछा जाए कि भाई बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना, अगेन वही करना है भाई। दोनों टर्म्स के बीच में साइन देखो क्या है भाई? प्लस है। इस साइन को उल्टा कर दो। साइन को उल्टा करने के बाद में जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा प्यारे बच्चों माइनस ए माइनस बी। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये जो माइनस ए माइनस बी है प्यारे बच्चों, यही कहलाएगा कॉन्जुगेट ऑफ माइनस ए प्लस बी का। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, कॉन्जुगेट क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको बस एक बार और बता दूं, आपको कभी भी अगर पूछता है कि भाई कॉन्जुगेट बताओ किसी भी एक्सप्रेशन का, तो आपने कुछ नहीं करना। उस एक्सप्रेशन में जो मौजूद टर्म्स हैं उनके बीच में जो साइन है उसको उल्टा कर दो। उल्टा करने के बाद में आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वही कहलाएगा प्यारे बच्चों कॉन्जुगेट। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, यहां पर इस कंसेप्ट का यूज कैसे होगा, जरा ध्यान से देखना भाई। ठीक है कि नहीं है? चलो जी, आप जरा प्यारे बच्चों इसको देखो, ये जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस कॉस थीटा, मुझे बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा।
इसका कॉन्जुगेट होगा प्यारे बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। हमें भाई इसका कॉन्जुगेट क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि प्यारे बच्चों इससे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। आपने भाई इसका कॉन्जुगेट पता कर लिया है कि भाई इसका जो कॉन्जुगेट है वो 1 प्लस कॉस थीटा है। बहुत बढ़िया। आपको क्या करना भाई इसके कॉन्जुगेट का? आपने कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। इसका जो कॉन्जुगेट है ये 1 प्लस कॉस थीटा, आप इस 1 प्लस कॉस थीटा की भाई मल्टीप्लाई करोगे। कहां करोगे भाई मल्टीप्लाई? आप प्यारे बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर के साथ में भी और न्यूमरेटर के साथ में भी। बहुत बढ़िया। तो भाई चलो जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं भाई क्या आता है ना? चलो जी। तो प्यारे बच्चों ये रहा 1 माइनस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट जो है 1 प्लस कॉस थीटा, और हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी है भाई डिनोमिनेटर के साथ में। इसी तरह से प्यारे बच्चों आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर के साथ में भी। लो भाई कर दी हमने मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, यहां पर प्यारे बच्चों आप न्यूमरेटर को लिखो एज इट इज साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और जरा भाई अपने डिनोमिनेटर को देखो। डिनोमिनेटर को जब आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि ये कुछ कुछ a माइनस बी और a प्लस बी जैसा बन रहा है। बिल्कुल प्यारे बच्चों आप यहां जरा देख लो भाई, आप जरा यहां देख लो। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई a इक्वल्स टू 1 है और b इक्वल्स टू कॉस थीटा है, तो आप जरा ध्यान से देखो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी जैसा कुछ बन रहा है। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों आपको यहां पर पता होना चाहिए a माइनस बी और a प्लस बी आइडेंटिटी के बारे में। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने यहां पर इस आइडेंटिटी को मेंशन कर दिया है, ये देखो पिंक कलर में फॉर्मूला लिखा हुआ है ना? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। एक काम करो, आप इसको प्यारे बच्चों यहां भी मेंशन कर दो। मैं इसको यहां भी मेंशन कर देता हूं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बहुत बढ़िया। आप क्या करोगे? इस आइडेंटिटी का यूज करोगे भाई यहां पर। बहुत बढ़िया। चलो जी ठीक है। आइडेंटिटी का यूज करोगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर, जो कि आपको पता है 1 ही होने वाला है। तो एक काम करो, स्क्वायर यहां से हटा दो और सीधा लिखो भाई आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये होता है प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। कैसे? आपको चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों ये जो फॉर्मूलाज है इनमें अपनी बेसिक आइडेंटिटी की तरफ। ये जो बेसिक आइडेंटिटी है ना, इसमें सबसे पहले वाला फॉर्मूला देखो भाई। सबसे पहले वाला फॉर्मूला क्या है? ये रहा प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो भाई आप इस फॉर्मूला को ना जरा एक साइड में लिख लो पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं अपने कॉस स्क्वायर थीटा को यहां से उठा के यहां लेकर के जाता हूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां भी आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखे उसकी जगह तुरंत आप साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। तो मतलब प्यारे बच्चों मैं यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। तो भाई एक काम करो, इसको करो आप यहां से साफ, क्योंकि मुझे पता है ये आपको पहले से आता है ना? तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं प्यारे बच्चों इसको लिखूंगा एज इट इज साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या लिखूंगा? अपॉन में लिखूंगा प्यारे बच्चों मैं साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। आप मुझे जरा बताओ ये जो आपका साइन थीटा है क्या इस साइन थीटा को कट करेगा क्या भाई? बिल्कुल करेगा। तो भाई अगर करेगा तो फिर कर दो। चलो जी। बचेगा क्या? कट करने के बाद में बचेगा प्यारे बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत बढ़िया। क्या मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई? 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बिल्कुल भाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमने कैसे लिखा भाई इसको? चलो जरा समझ लेते हैं इस चीज को भी। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास में x प्लस वाई बाई ए है, तो क्या प्यारे बच्चों मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्या? x बाई ए प्लस वाई बाई ए। बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो ये मैथमेटिक्स के ना छोटे छोटे कंसेप्ट है भाई जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों ये जो 1 अपॉन साइन थीटा है मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा। कैसे?
आपको चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों यहां से रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज की तरफ। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में ये जो पहला फॉर्मूला है ना, 1/sin θ इक्वल्स टू cosec थीटा, ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां आपको 1/sin θ दिखे, आप बेधड़क होके उसकी जगह cosec थीटा लिख दो। तो भाई चलो हम यहां पर प्यारे बच्चों इस 1/sin θ की जगह लिख देंगे क्या बोला? cosec थीटा। बहुत बढ़िया। अब जरा भाई आप इसको देखो, cos θ/sin θ, इसकी जगह क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? हम इसकी जगह लिखेंगे हम cot थीटा। कैसे भाई? आपको पता होना चाहिए भाई, ये जो क्वेश्चन आइडेंटिटी है प्यारे बच्चों, इसमें जो फॉर्मूला नंबर 2 है ये cot थीटा इक्वल्स टू cos θ/sin θ, इसका यूज किया भाई हमने यहाँ पे। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां पर cos θ/sin θ आता है, आप इसकी जगह बेधड़क होके लिखो cot थीटा। बहुत बढ़िया। तो भाई चलो हम प्यारे बच्चों इसकी जगह लिख देंगे cot थीटा। बहुत सुंदर। क्या आपको यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल भाई। आप देख लो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपको बोलता था कि भाई आप प्रूफ करो sin θ/1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू होता है cosec थीटा प्लस cot थीटा। बहुत बढ़िया, हमने प्यारे बच्चों यहां पर यही प्रूफ कर दिया है। आप एक बार देख सकते हैं भाई, cosec थीटा प्लस cot थीटा। बहुत सुंदर। तो भाई आप एक काम करो, आप यहां पर मेंशन कर दो कि भाई हमारा जो LHS है ये प्यारे बच्चों RHS के क्या है भाई? इक्वल है। बहुत बढ़िया, इसको कर दो भाई आप यहां पर अंडरलाइन। चलो जी ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हमने कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कॉन्जुगेट का कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा, है ना? देखो कॉन्जुगेट ना हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मेरी जो पहले की वीडियोस है वहां पर भी मैंने कॉन्जुगेट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप लोग देखते ही नहीं है ना? तो भाई इसलिए मैंने यहां पर भी उस कंसेप्ट को दोबारा समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब यहां से प्यारे बच्चों हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू sec थीटा प्लस tan थीटा। अब देखो भाई, यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम अपने LHS को यूज करेंगे। तो एक काम करो, आप प्यारे बच्चों सबसे पहले यहां पर अपने LHS को नोट डाउन कर लो। लो भाई, ये रहा हमारा LHS 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना भाई, अब आप यहां पर अपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कहां कहां करेंगे प्यारे बच्चों? हम खुद डिनोमिनेटर के साथ में और प्यारे बच्चों न्यूमिनेटर के साथ में। तो एक काम करो भाई, फटाफट से आप यहां पर मल्टीप्लाई करो। चलो जी, ये रहा प्यारे बच्चों आपके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, जिसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी है डिनोमिनेटर के साथ में। बहुत बढ़िया। इसी की मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों हम करेंगे न्यूमिनेटर के साथ में। चलो जी ठीक है। ये रहा भाई आपका sec थीटा प्लस tan थीटा, जो कि कॉन्जुगेट है आपके डिनोमिनेटर का। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ टीचर ना इस प्रोसेस को रेशनलाइजेशन भी कहते हैं। तो कभी अगर कोई टीचर रेशनलाइजेशन जैसे वर्ड का इस्तेमाल करता है तो भाई आपने घबराना नहीं है, ये जो प्रोसेस होता है इसको रेशनलाइजेशन ही कहते हैं, है ना? चलो जी ठीक है। अब भाई जरा आप इसको देखो, ये क्या है भाई? ये तो प्यारे बच्चों a माइनस बी और a प्लस बी जैसा कुछ दिख रहा है, बिल्कुल। और आपको पता होना चाहिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ये होता है प्यारे बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो जरा, मैंने यहां पर पिंक कलर में इस फॉर्मूले को मेंशन भी कर दिया है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो भाई जब आप अपने इस फॉर्मूले का यूज यहां पर करोगे तो क्या आएगा? जरा भाई देख लेते हैं क्या आएगा। इसको यहां से प्यारे बच्चों आप कर दो साफ, है ना? स्केल लाओ भाई, लाइन एकदम बढ़िया से खींचो स्केल से। चलो जी ठीक है, ये लाइन हमने खींच दिया भाई, है ना? इसको यहां से कर दो आप साफ और भाई फटाफट से लिखो। ये आ जाएगा प्यारे बच्चों sec थीटा प्लस tan थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे फॉर्मूले का यूज करके हम जो एक्सप्रेशन पाएंगे प्यारे बच्चों, वो एक्सप्रेशन होगा ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे बताओ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है प्यारे बच्चों 1। आपको कैसे पता? आपको चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों ये जो फॉर्मूलाज हैं इन पे, और इनमें भी आपको जाना पड़ेगा बेसिक आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 2 की तरफ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। जरा इस फॉर्मूला को नोट डाउन करो और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो।
जरा देखो ये क्या बन रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है ना। बढ़िया, आप एक काम करो, टेन स्क्वायर थीटा को यहां से उठा के यहां लेकर के जाओ, है ना। जब इसको आप यहां उठा करके लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, इक्वल टू आपका 1, है ना। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला आपको बोलता है कि भाई जहां जहां भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा, आप वहां पर उसकी जगह हमेशा 1 लिख सकते हैं, है ना। तो भाई चलो, अगर 1 लिख सकते हैं तो प्यारे बच्चों हम यहां पर 1 लिखेंगे। चलो जी, ये क्या आ जाएगा, ये तो प्यारे बच्चों न्यूमरेटर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही रहने वाला है ना। लेकिन यहां नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चों 1, और 1 को लिखने की आपने आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि भाई ये जो हमारे पास में होता है ये 1 ही होता है। क्लियर है कि नहीं है। तो भाई एक काम करो, आप यहां पर से इसको कर दो साफ, और सिंपल यहां पर लिख दो कि भाई हमने यहां पर प्रूफ कर दिया है जो हमारा LHS है वो भाई आपके RHS के क्या है, इक्वल है ना। तो भाई इसको कर दो आप अंडरलाइन। अब देखो भाई, ये इस क्वेश्चन को करने का हमारा मेथड नंबर 1 था। इसी क्वेश्चन को हम अपने दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। क्या आप सीखना चाहेंगे? तो भाई चलो जरा हम इस क्वेश्चन को अपने दूसरे मेथड से करने की कोशिश करते हैं। चलो भाई, देखो भाई एकदम सेम क्वेश्चन है, लेकिन प्यारे बच्चों इस बार हम इस क्वेश्चन को करेंगे थोड़ा अलग तरीके से, है ना। चलो भाई एक काम करते हैं, यहां पर अपने LHS को कर लेते हैं नोट डाउन। ये रहा प्यारे बच्चों हमारा LHS, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे बताओ, क्या आप सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? यहां देखो भाई, ये जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है, इसमें जो आपका फॉर्मूला नंबर सेकंड है, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको देखो भाई, ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है प्यारे बच्चों कि जहां जहां पर भी सेक थीटा आएगा, आप उस सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। इसी तरह से प्यारे बच्चों आप जरा इसको देखो, ये जो टेन थीटा है, क्या आप इस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो क्या? बिल्कुल भाई। आपको चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों क्वोशिएंट आइडेंटिटी में फॉर्मूला नंबर 1 की तरफ। ये फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है प्यारे बच्चों कि भाई जहां पर भी आपका टेन थीटा है, आप उस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। इसका मतलब प्यारे बच्चों, मैं यहां पर सेक थीटा को लिखूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिखूंगा भाई मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। तो आप एक काम करो, फटाफट से भाई अच्छी सी सुंदर सी लाइन खींचो, ताकि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है एकदम साफ सुथरा और सुंदर दिखे, है ना। चलो जी, ठीक हो गया। अब देखो भाई, ये 1 तो आएगा यहां पर एज इट इज, है ना। सेक थीटा को प्यारे बच्चों हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, बीच में माइनस का साइन है। टेन थीटा को प्यारे बच्चों हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हमको कुछ नहीं करना, हम प्यारे बच्चों यहां पर लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद में क्या आएगा देख लेते हैं भाई। फिर से भाई अच्छी सी सुंदर सी लाइन खींचो एक फटाफट से, है ना। और उसके बाद में आप प्यारे बच्चों लो यहाँ पे एलसीएम। चलो जी ठीक है। एलसीएम लेने के बाद में प्यारे बच्चों यहां पर तो आपका 1 ही आएगा, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा नहीं भाई, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा, यहां पर आएगा प्यारे बच्चों कॉस थीटा, है ना। एलसीएम लेने के बाद में हमारे पास में ये बनता है। चलो जी ठीक है। ये जो कॉस थीटा है ये कहां जाएगा, ये प्यारे बच्चों जाएगा यहां ऊपर। अब देखो ये मैथमेटिक्स के फंडामेंटल है भाई, ये आपको आने चाहिए, है ना। चलो जी ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो भाई ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्यारे बच्चों आपका कुछ इस तरह से, है ना। एक सुंदर सी लाइन खींचो पहले। चलो भाई ठीक है। ये बनेगा प्यारे बच्चों कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे आप, आपको कुछ नहीं करना भाई, रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई आप यहां पर डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हो। मल्टीप्लाई कहां कहां करोगे भाई, खुद डिनोमिनेटर के साथ में और प्यारे बच्चों न्यूमिनेटर के साथ में। तो एक काम करो, आप यहां से चलो प्यारे बच्चों अपने अगले पेज की तरफ, और आप जरा यहां पर फटाफट से करो रेशनलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट। यहां आएगा ऊपर भाई कॉस थीटा। चलो जी ठीक है, कॉस थीटा। और आपको पता होना चाहिए भाई,
यहां डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन थीटा। बहुत बढ़िया। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना भाई, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। मतलब अब आप यहां पर रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करने वाले हो। चलो भाई ठीक है, यहां पर आएगा 1 प्लस साइन थीटा और यहां पर भी आएगा प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन थीटा। बहुत सुंदर। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो क्या पाओगे? आप देखो भाई जरा क्या पाओगे। आप पाओगे प्यारे बच्चों कि ये जो आपका न्यूमरेटर है यहां तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा ही आएगा। लेकिन जरा आप अपने डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में क्या ये a माइनस बी और a प्लस बी जैसा कुछ बन रहा है क्या? बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों अगर बन रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह से 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? आपको पता है भाई 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, तो आप इसको यहां से साफ कर दो। ठीक है कि नहीं? है बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आपको कैसे पता? आपको प्यारे बच्चों यहां से चलना पड़ेगा अपनी बेसिक आइडेंटिटी की तरफ। बेसिक आइडेंटिटी में ये जो पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो। चलो भाई इसको जरा रीअरेंज करके देख लेते हैं। फॉर्मूला कहता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर प्यारे बच्चों हम साइन स्क्वायर थीटा को यहां से उठा के यहां लेकर के जाएं तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये फॉर्मूला बोलता है कि भाई जहां जहां भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा आप उसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, है ना? तो भाई मैं यहां पर क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा प्यारे बच्चों यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा। चलो जी अच्छी बात है। इसको यहां से भाई साफ करो फटाफट से, क्योंकि ये आपको पहले से ही आता है ना? बहुत सुंदर। तो भाई ये जो आपका बनेगा ये क्या बनेगा? ये बनेगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। एक सुंदर सी लाइन खींचो भाई। लो भाई लाइन हमने खींच दी है। यहां पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। आप मुझे जरा बताओ इस कॉस थीटा से क्या ये कॉस थीटा कटेगा क्या? भाई बिल्कुल कटेगा। क्या बचेगा आपके पास में प्यारे बच्चों? बचेगा ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, अपॉन में क्या बचेगा? अपॉन में प्यारे बच्चों बचेगा यहां पर आपके पास में कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। ये बच गया भाई हमारे पास में कॉस थीटा। आप जरा मुझे बताओ क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई? जरा ध्यान से देखना भाई। क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या? 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बिल्कुल भाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप प्यारे बच्चों इसको कर दो ब्रैकेट में बंद। बहुत बढ़िया। देखो ये ब्रैकेट थोड़ा सा अच्छे से बनाओ, है ना? ब्रैकेट शुड बी डिसेंट। हाँ भाई अब ठीक है। आप जरा मुझे बताओ भाई 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? ये होता है प्यारे बच्चों सेक थीटा। आपको पता होना चाहिए जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है उसमें फॉर्मूला नंबर आप 2 देखो जरा, ये वाला सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना? तो भाई आप क्या करोगे? आप प्यारे बच्चों 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह आराम से सेक थीटा लिख दोगे, है ना? तो भाई चलो जरा आप यहां पर फटाफट से इसकी जगह लिखो सेक थीटा। यहां प्लस है। बहुत बढ़िया। अब जरा भाई इसको देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये होता है प्यारे बच्चों टेन थीटा। आपको कैसे पता? आपको चलना पड़ेगा भाई क्वोशिएंट आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला क्या कहता है भाई? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा आप वहां टेन थीटा लिख दो। तो भाई चलो ठीक है, हम प्यारे बच्चों यहां पर फटाफट से टेन थीटा लिख देते हैं। लो भाई हमने लिख दिया। क्या आपको प्यारे बच्चों यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल आपको यही प्रूफ करना था। आप भैया यहां अपने पिछले पेज पर देख भी सकते हो। लो ये देख लो क्या बोलता था। बोलता था कि भाई ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर है, प्रूफ करो। हमने भाई प्रूफ कर दिया है ना? ये प्यारे बच्चों हमारा मेथड नंबर 2 था। आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को हमने 2 तरीकों से किया है ना? तो भाई लो जी हमने यहां पर भाई इसको प्रूफ कर दिया है। और भाई आप यहां पर लिख भी सकते हो कि भाई हमारा जो RHS है वो प्यारे बच्चों इक्वल टू है किसके भला? LHS के। बहुत बढ़िया, है ना? इसको यहां से साफ कर दो और यहां कर दो प्यारे बच्चों एक सुंदर सा अंडरलाइन। बहुत बढ़िया। चलो जी ठीक है।
अब भाई प्यारे बच्चों यहां से हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो भाई, यहां पर भी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एलएचएस का यूज करके, है ना। तो भाई एक काम करो, आप यहां पर प्यारे बच्चों सबसे पहले अपने एलएचएस को नोट डाउन करो और उससे पहले खींचो भाई एक सुंदर सी लाइन। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों हमारा एलएचएस। बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्वेश्चन एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यहां पर भी प्यारे बच्चों हम क्या करने वाले हैं, रेशनलाइजेशन करने वाले हैं। तो भाई आप एक काम करो, फटाफट से यहां पर एक लाइन और खींचो, है ना। और यहां पर अपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आप फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो। कहां मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों, आप मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर के साथ में और भाई न्यूमरेटर के साथ में। लो भाई, ये हमने कंप्लीट कर दिया है अपना रेशनलाइजेशन का प्रोसेस। चलो जी, अच्छी बात है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या पाओगे, जरा देखो भाई क्या पाओगे। फटाफट से लाइन खींचो। यहां देखो भाई, यहां तो प्यारे बच्चों ऊपर आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आएगा। डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा कुछ बन रहा है। और अगर ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा कुछ बन रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद में ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ बनेगा। तो भाई मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर डायरेक्ट, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं आपको यही चीज समझा चुका हूं बहुत बार, है ना। चलो जी ठीक है, ये बन गया भाई आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों 1 के इक्वल। कैसे, आपको चलना पड़ेगा भाई बेसिक आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 3 की तरफ। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं, है ना, अगर मैं अपने इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं और यहां से कॉट स्क्वायर थीटा को उठा करके यहां लेकर के चला जाऊं, तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। इसका मतलब ये फॉर्मूला मुझे बोल रहा है कि भाई जहां जहां कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा आप वहां वहां उसकी जगह 1 लिख सकते हो। बात क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों आप इसको यहां से कर दो साफ, है ना। और आप यहां क्या करोगे भाई, आप यहां पर न्यूमरेटर में तो लिखोगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। बट प्यारे बच्चों आप यहां डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, आप डिनोमिनेटर में लिखोगे भाई 1। लेकिन आपको पता है नीचे डिनोमिनेटर में 1 के लिखने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप यहां से इसको करोगे साफ। और आप जो प्रूफ करना चाहते थे भाई वो आपने प्रूफ कर दिया है। आप देख लो प्यारे बच्चों, आपको क्या प्रूफ करना था, आपको प्रूफ करना था 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और देखो भाई क्या आपने प्रूफ कर दिया है, क्या बिल्कुल भाई आपने प्रूफ कर दिया है ना। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमने इस क्वेश्चन को भी कर दिया है सॉल्व। अब देखो इसी क्वेश्चन को ना हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, है ना। उसको हम जरा अगले पेज पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको यहां पर अंडरलाइन कर दो और भाई आप मेंशन कर दो कि भाई हमारा जो LHS है वो भैया RHS के क्या है, इक्वल है। क्लियर है कि नहीं है, बढ़िया। अच्छा आप यहां मेंशन भी कर सकते हो, आप यहां मेंशन भी कर सकते हो कि भाई ये इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। और बोर्ड के पेपर में तो खैर आपको मेंशन करना ही पड़ता है, मैं तो यहां पर डायरेक्ट कर दिया हूं, है ना, क्योंकि आपको पहले से पता है ना भाई। तो एक काम करते हैं, यहां से प्यारे बच्चों अब हम इसी सेम क्वेश्चन को करेंगे अगले मेथड से, मतलब जो हमारा मेथड नंबर 2 है उससे भी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो भाई, ये देखो भाई एकदम सेम क्वेश्चन है, लेकिन प्यारे बच्चों इस बार हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, है ना। तो एक काम करो, आप यहां पर प्यारे बच्चों सबसे पहले अपने LHS को नोट डाउन करो। लो भाई, ये रहा हमारा LHS 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई आपको पता होना चाहिए कि ये जो कॉसेक थीटा है आप इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। कैसे, इसके लिए प्यारे बच्चों आपको चलना पड़ेगा रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में फॉर्मूला नंबर 1 की तरफ। ये फॉर्मूला क्या कहता है,
ये फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां कॉसेक थीटा आएगा आप उस कॉसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा लिख सकते हो, है ना। तो प्यारे बच्चों मैं यहां पर अपने कॉसेक थीटा की जगह लिखने वाला हूं 1/sin थीटा। बहुत बढ़िया। इसी तरह प्यारे बच्चों ये जो कॉट थीटा है मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, मैं इसकी जगह लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कैसे? इसके लिए प्यारे बच्चों आपको चलना पड़ेगा क्वोशिएंट आइडेंटिटी की तरफ। ये क्वोशिएंट आइडेंटिटी क्या कहती है? ये कहती है कि भाई जो कॉट थीटा है इसको आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। तो भाई चलो हमको यहां पर यह भी पता चल गया कि भाई जो कॉट थीटा है आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत बढ़िया। तो एक काम करो भाई, जो आपने कहा है उसको फटाफट से आप कर डालो। कॉसेक थीटा को प्यारे बच्चों हम लिखेंगे यहां पर 1/sin थीटा, बीच में माइनस है, और कॉट थीटा को प्यारे बच्चों हम यहां पर लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत सुंदर। आप एक काम करो भाई, इसको कर दो आप यहां पर ब्रैकेट में बंद। चलो जी ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आपको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, आपको सिंपल यहां पर लेना है एलसीएम। चलो भाई ठीक है, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 1/1 माइनस कॉस थीटा, है ना। यहां पर क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा प्यारे बच्चों साइन थीटा। अच्छा यहां आप क्या लगाओगे? इक्वल टू का साइन लगाओगे। बहुत बढ़िया। चलो जी आपने भाई यहां पर एलसीएम भी ले लिया है। बहुत सुंदर। अब देखो भाई आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइन थीटा है ये कहां जाएगा? ये जाएगा भाई ऊपर। देखो आपको ना ये मैथमेटिक्स के छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं इनके बारे में भाई आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई आपके पास में यहां पर 1/a/b है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई? आपको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, आप यहां से b को लेकर के जाओगे ऊपर की साइड में, और ये क्या बन जाएगा? b/a बन जाएगा, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं भाई जो आपको पता होना चाहिए। चलो जी बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों आपने यहां से साइन थीटा को भेजा ऊपर की साइड में। चलो जी अच्छी बात है। यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। अब भाई आप इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे? अब कुछ नहीं करना आपने प्यारे बच्चों, अब यहां पर आपने सिंपल करना है रेशनलाइजेशन। हम उसमें क्या करते हैं? हम उसमें कुछ नहीं करते भाई, हमारा जो डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। हम कहां करते हैं मल्टीप्लाई? डिनोमिनेटर के साथ में भी और न्यूमिनेटर के साथ में भी। चलो जी ठीक है। आप जरा मुझे बताओ ये जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा प्यारे बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। तो भाई ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर के साथ में भी। चलो जी कर दी है मल्टीप्लाई, और इसी की मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों आप न्यूमिनेटर के साथ में भी। चलो जी भाई कर दी मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई करी है तो आप ऊपर की साइड में क्या पाओगे? आप पाओगे भाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। लेकिन प्यारे बच्चों आप जरा इसको देखो, ये क्या बन रहा है? a-b। ये क्या बन रहा है? a+b। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई जो a-b इंटू a+b होता है वो क्या बनता है भाई? a² माइनस b² बनता है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों यहां पर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। और देखो आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है? हमेशा 1 ही होता है भाई। तो इसको यहां से करो आप साफ। बहुत बढ़िया। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये क्या होता है? ये होता है प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। कैसे? आपको यहां से चलना पड़ेगा भाई बेसिक आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 1 की तरफ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप जरा इस फॉर्मूला को भाई नोट डाउन कर लो और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करो। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको कहूं कि भाई इस कॉस स्क्वायर थीटा को यहां से उठा करके यहां फेंको तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला क्या कहता है? अब फॉर्मूला कहता है कि भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जहां जहां आएगा आप उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो भाई एक काम करो, इसको आप यहां से कर दो साफ, है ना, क्योंकि इसके बारे में आपको पहले से पता है। और भाई आप यहां से जरा अपने अगले पेज की तरफ चलो, है ना। चलो जी यहां पहुंच जाते हैं। ऊपर क्या है? ऊपर है प्यारे बच्चों साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे क्या था भाई?
नीचे था प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है कि भाई वो आपका साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ क्या इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कटेगा? नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो आपके पास में क्या बचेगा? आपके पास में प्यारे बच्चों बचेगा यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, यहां नीचे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्यारे बच्चों साइन थीटा। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई? एक मिनट, हाँ, कुछ इस तरह से जरा ध्यान से देखना भाई। 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल भाई हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। मैंने आपको अपने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, है ना। चलो जी ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ भाई, ये जो 1 अपॉन साइन थीटा ये क्या होता है? ये तो कॉसेक थीटा होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और प्यारे बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? ये कॉट थीटा होता है। अब देखो मैंने आपको ये फॉर्मूलाज ना यहाँ लिख करके दे दिए हैं, है ना। और मैं हर क्वेश्चन में आपको बताते हुए चल रहा हूं कि भाई इन फॉर्मूलाज का यूज हम कैसे करेंगे। मैं ऐसे बार बार आपको बताते हुए क्यों चल रहा हूं? ताकि आपको याद हो जाए। याद करने का यही तरीका होता है, बार बार फॉर्मूलाज की तरफ देखते रहो, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएंगे, है ना। बहुत बढ़िया। तो भाई मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? मैं यहां पर सिंपल लिख सकता हूं कि भाई 1 अपॉन साइन थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है प्यारे बच्चों कॉट थीटा। बहुत बढ़िया। क्या आपको यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल भाई आपको यही प्रूफ करना था। आप भाई यहां पर एक बार चेक भी कर सकते हो। चलो जी आप देख लो प्यारे बच्चों, आपको प्रूफ करना था 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और प्यारे बच्चों आपने इसको प्रूफ कर भी दिया है ना। यहां पर देखो भाई आपने प्रूफ कर दिया है। आप यहां पर मेंशन भी कर सकते हो कि भाई जो हमारा LHS है वो प्यारे बच्चों RHS के इक्वल है। लो भाई हम यहां पर लिख देते हैं कि जो हमारा LHS है वो प्यारे बच्चों RHS के क्या है? इक्वल है। देखो ये जो मेथड है ना ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान है। मैंने आपको पहले भी बताया था बहुत बार कि जब भी आपको लगे कि ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन नहीं होने वाला तो आप कुछ मत करो, आप वहां पर उस पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को साइन थीटा और कॉस थीटा में तोड़ दो, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप समझ के चलो ये किसी भी क्वेश्चन को करने का सबसे रामबाण तरीका है ना। जब भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में आप फंसे तो आप कुछ ना करें, उस क्वेश्चन को साइन थीटा और कॉस थीटा में तोड़ दें, बस आप अपने आप क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 90% क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। तो प्यारे बच्चों यहां से अब हम मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा एक बार देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई यहां पर ये जो हमारा क्वेश्चन है हम इसको LHS और RHS दोनों की मदद से सॉल्व कर सकते हैं और हम करेंगे भी। लेकिन प्यारे बच्चों हम सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन को RHS का यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है कि नहीं है? तो भाई आप एक काम करो, आप सबसे पहले प्यारे बच्चों अपने RHS को नोट डाउन करो। लो भाई ये रहा हमारा RHS, सेक थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, आप मुझे यहां पर एक बात बताओ, ये जो आपका सेक थीटा है आप इसको क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों इसको 1 अपॉन कॉस थीटा। कैसे? इसके लिए चलना पड़ेगा भाई आपको रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज की तरफ। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में प्यारे बच्चों आपको देखना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां सेक थीटा है आप उस सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर सेक थीटा की जगह आप 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। तो भाई जरा अपने क्वेश्चन की तरफ चलो, जरा यहां देखो भाई आप इस सेक थीटा की जगह क्या लिखोगे? 1 अपॉन कॉस थीटा। और भाई ये जो सेक स्क्वायर थीटा है आप इसकी जगह क्या लिखोगे? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। इसी तरह से प्यारे बच्चों
ये जो आपका cosec थीटा है, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? इसकी जगह प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। कैसे? इसके लिए भाई फिर से आपको चलना पड़ेगा रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में। ये जो आपका पहला फॉर्मूला है cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां पर cosec थीटा आएगा आप वहां वहां पर 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है कि नहीं है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा है तो cosec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। बहुत बढ़िया। इसका मतलब यहां पर ये जो cosec थीटा है आप इसकी जगह लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल। लेकिन ये भाई जो cosec स्क्वायर थीटा है इसकी जगह क्या लिखोगे आप? इसकी जगह लिखोगे प्यारे बच्चों 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना? तो भाई मैंने आपको अभी जो समझाया है आप उसको आराम से नोट डाउन कर लो। चलो जी ठीक है। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था प्यारे बच्चों कि आप sec थीटा की जगह लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा। तो भाई एक काम करो, फटाफट से यहां पर सुंदर लाइन खींचो, है ना? और यहां फटाफट से आप लिखो भाई 1 अपॉन कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। इसी तरह से प्यारे बच्चों आप यहां पर cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो प्यारे बच्चों आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई आप एक काम करो, इसको भाई आप लिखो जरा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर। साइन क्या है बीच में? माइनस है। यहां बताओ भाई ये जो आपका cosec थीटा है इसको क्या लिखोगे भैया? 1 अपॉन साइन थीटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। चलो जी ठीक है। तो चलो भाई 1 हमने लिख दिया है। यहां पर प्यारे बच्चों एक सुंदर सी लाइन खींचो, है ना? लो भाई लाइन हमने खींच दी है। यहां पर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। बहुत बढ़िया। इसी तरह से प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में जो sec स्क्वायर थीटा है आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो? उसकी जगह प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। तो लो भाई हमने लिख दिया इसकी जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर, है ना? अब देखो भाई ये जो आपका साइन स्क्वायर थीटा है ये कहां जाएगा? ये जाएगा प्यारे बच्चों सबसे ऊपर यहां पर। ये जो कॉस थीटा है भाई ये कहां पर आएगा? ये आ जाएगा प्यारे बच्चों यहां, है ना? देखो ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि भाई अगर कभी ऐसा हो कि a बाई बी अपॉन एक्स बाई वाई है तो आप ऐसे केस में क्या करते हो? ऐसे केस में प्यारे बच्चों आप y का मल्टीप्लाई करते हो सबसे ऊपर और x का मल्टीप्लाई करते हो भाई आपका ये नीचे की साइड में। क्लियर है कि नहीं है? देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं मैथमेटिक्स की, भाई ये आपको आना चाहिए। चलो जी बहुत बढ़िया। इसी तरह से प्यारे बच्चों आप जरा इसको देखो, ये जो cos स्क्वायर थीटा ये कहां जाएगा? ये जाएगा सबसे ऊपर और साइन थीटा की मल्टीप्लाई होगी प्यारे बच्चों यहां 1 के साथ में। क्लियर है कि नहीं है? बहुत सुंदर। आप इसको कर दो भाई यहां से फटाफट साफ, है ना? ताकि हमारा जो काम है वो एकदम साफ सुंदर दिखे। चलो जी ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैंने जो आपको कहा है आप उसको फटाफट से भाई कर डालो। चलो जी यहां लगाएंगे हम भाई इक्वल टू का साइन, है ना? और भाई यहां फटाफट से आप क्या करोगे? लाइन खींचोगे। लो भाई हमने खींच दी भैया लाइन। बहुत सुंदर। ऊपर की साइड में आ जाएगा प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा यहां पर कॉस थीटा। बीच में साइन आपका भाई माइनस है तो माइनस लगाएंगे हम लोग। ऊपर आएगा प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा और यहां नीचे क्या आ जाएगा भाई? साइन थीटा। बहुत बढ़िया। आप इसको कर दो प्यारे बच्चों ब्रैकेट में बंद। चलो जी ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना भाई, आपने यहां पर प्यारे बच्चों सिंपल लेना है एकदम एलसीएम। क्लियर है कि नहीं है? तो भाई एकदम एलसीएम लो फटाफट से आप यहां पर। चलो जी ठीक है। एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा? देखो भाई मैं यहां पर एलसीएम को सीधे लिख रहा हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि भाई आपको एलसीएम लेना आता है क्योंकि आप 7th 8th 9th 10th क्लास में भी आप एलसीएम पढ़ते हो, तो आपको एलसीएम लेना भाई आता है। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। एलसीएम लोगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा? ये आ जाएगा भाई आपका यहां पर साइन क्यूब थीटा, यहां पर आ जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा। बहुत बढ़िया। और यहां डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ये आएगा प्यारे बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो जी बहुत सुंदर। तो भाई आपने इसको कर दिया है यहां तक सॉल्व। चलो जी आप मुझे एक बात बताओ भाई, ये जो आपका यहां पर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा है, आपको नहीं लगता ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है? बिल्कुल। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है? फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों ये देखो जरा पिंक कलर में मैंने इस फॉर्मूला को मेंशन कर दिया है ना? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए। तो भाई हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर प्यारे बच्चों आराम से अपने 1 मिनट, हाँ, यहाँ पहले आप ब्रैकेट बना दो। चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, हम प्यारे बच्चों यहाँ पर अपने इस फॉर्मूला का भी यूज करने वाले हैं। तो भाई चलो जरा इस फॉर्मूला का एक बार यूज करके देख लेते हैं। फॉर्मूला का जब आप यूज करोगे तो क्या पाओगे, आप पाओगे प्यारे बच्चों कि यहां पर आपका आ जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। और भाई यहां पर इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया भाई, हमने सिंपल यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया है ना। फॉर्मूला भाई मैंने लिख दिया है यहां पर। चलो जी ठीक है, अब मैं ये मान के चलता हूं कि भाई फॉर्मूला को एग्जीक्यूट करना आपने आता है ना। चलो जी ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप यहां पर एक सुंदर सी लाइन खींचो। देखो काम का साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। काम जब तक साफ तरीके से नहीं होगा ना तब तक किसी भी चीज में मन नहीं लगता है ना। चलो जी ठीक है, तो भाई लाइन हमने खींच दी है। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा प्यारे बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर प्यारे बच्चों इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को तो रखोगे आप एज इट इज, मतलब इसके साथ में कुछ नहीं करना, ये तो आपने एज इट इज ही रखना पड़ेगा। चलो जी, इसको हम यहां पर रख देते हैं भाई आपका एज इट इज। तो इसको भाई लिख लो आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। अब जरा देखना भाई मैं इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ में क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना भाई, है ना। चलो जी, मैं इसको लिखने वाला हूं प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। लाइन खींचो भाई बढ़िया से एकदम। चलो जी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा प्यारे बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। यहां पर क्या आएगा प्लस, और यहां क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां पर भी प्यारे बच्चों अपॉन में आप क्या लिखोगे, यहां पर भी लिखोगे आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत सुंदर। यहां पर क्या आ जाएगा भाई, यहां पर प्यारे बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। और अपॉन में आपको यहां पर भी क्या लिखना पड़ेगा, आपको प्यारे बच्चों यहां पर भी लिखना पड़ेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत सुंदर। ब्रैकेट में कर दो भाई आप बंद। चलो जी, ब्रैकेट में आपने कर दिया बंद। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मैंने यहां पर क्या किया है आपको कुछ समझ में आया, मैं आपको समझा देता हूं। 1 मिनट, हाँ, मैं आपको समझा ही देता हूं भाई। अगर मैं आपको बोलूं यहां पे कि भाई हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, और अपॉन में मैंने बोल दिया कि भाई यहां पर ये आपका ए बी है, तो क्या प्यारे बच्चों मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, ए स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस ए बी अपॉन ए बी। बिल्कुल भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो बस मैंने प्यारे बच्चों यहां पर, कहां पर भला, यहां पर मैंने कुछ ऐसा ही किया है ना। चलो जी बहुत बढ़िया, इसको कर दो भाई आप यहां से साफ। हमको जो समझना था हमने समझ लिया है। चलो ठीक है, आप मुझे बताओ भाई ये साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा क्या, बिल्कुल। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर प्यारे बच्चों केवल और केवल एक साइन थीटा बचेगा। चलो जी ठीक है, इसी तरह से प्यारे बच्चों कॉस थीटा से कॉस थीटा जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, यहां पर बचेगा केवल और केवल कॉस थीटा। चलो ठीक है, इसी तरह से भाई ये जो हमारा यहां पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, क्या ये इससे पूरा का पूरा कट जाएगा क्या, बिल्कुल भाई। कटने के बाद में यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा प्यारे बच्चों 1। चलो ठीक है जी, अब देखो भाई हम यहां से मूव करेंगे अपने अगले पेज की तरफ, है ना। आप जरा एक बार ध्यान से देख लो भाई, यहां क्या बचा, यहां साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्लियर है कि नहीं है। इसी तरह प्यारे बच्चों यहां पर क्या बचा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। बहुत सुंदर। और इसी तरह यहां पर क्या बचता है भाई, 1 बचता है। तो एक काम करते हैं, यहां से हम मूव करेंगे भाई अपने अगले पेज की तरफ। चलो जी, तो प्यारे बच्चों ये रहा हमारा अगला पेज। और मैंने कहा था कि भाई यहां पर क्या है, यहां पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। यहां पर अंदर क्या है भाई, यहां पर है प्यारे बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यहां पर क्या आ जाएगा भाई, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत बढ़िया। और यहां पर क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 1। चलो जी ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ भाई, ये जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, क्या ये टेन थीटा के बराबर होता है? बिल्कुल। क्या ये जो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, क्या ये कॉट थीटा के बराबर होता है? बिल्कुल। कैसे भाई? देखो आपको यहां से चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों क्वोशिएंट आइडेंटिटी की तरफ। ये जो क्वोशिएंट आइडेंटिटी है, इसमें जरा आप पहला फॉर्मूला देखो भाई, क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, आप वहां वहां टेन थीटा लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। इसी तरह से भाई इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो कहता है कि भाई जहां जहां कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा, आप उसकी जगह आराम से कॉट थीटा लिख सकते हो। तो भाई चलो हम ऐसा जरा यहां पर करके देखते हैं एक बार, है ना? तो भाई ये क्या है? ये है प्यारे बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों टेन थीटा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉट थीटा। और यहां पर +1 आएगा भाई आपका एज इट इज। क्या आपको प्यारे बच्चों यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल भाई, हमको यही प्रूफ करना था। आप एक बार यहां पर चेक भी कर सकते हो भाई, आप यहां चेक भी कर सकते हो। ये देखो भाई जरा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसका मतलब प्यारे बच्चों आपने यहां पर क्या किया है? आपने यहां पर अपने RHS का यूज करके अपने LHS को प्रूफ कर दिया है। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे? अब हम प्यारे बच्चों यहां पर अपने LHS का यूज करके RHS को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, है ना? जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भाई हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो भाई यहां पर आप मेंशन कर दो कि भाई हमने यहां पर अपना जो RHS था उसको प्यारे बच्चों LHS के इक्वल प्रूफ कर दिया है। बहुत सुंदर। तो भाई चलो जरा इसी सेम क्वेश्चन को अब हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। चलो भाई, ये देखो भाई एकदम सेम क्वेश्चन है, लेकिन प्यारे बच्चों इस बार हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे LHS की मदद से। तो आप एक काम करो, आप यहां पर सबसे पहले अपने LHS को नोट डाउन करो। लो भाई, ये रहा हमारा LHS। 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और इनटू में क्या है? इनटू में है प्यारे बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत सुंदर। अब यहां से क्या करोगे? आप यहां से प्यारे बच्चों अपने टेन थीटा और कॉट थीटा को तोड़ोगे साइन थीटा और कॉस थीटा में। कैसे? जरा भाई देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप क्या करो? उससे पहले आप यहां इस वन को एज इट इज लिखो भाई, है ना? और जरा आप इस पे चलो भाई, टेन थीटा पे। टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो प्यारे बच्चों आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे? आपको चलना पड़ेगा यहां से क्वोशिएंट आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 1 की तरफ। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां पर भी टेन थीटा आएगा, आप उस टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, है ना? तो भाई एक काम करो, आप यहां फटाफट से टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख डालो भाई, है ना? यहां पर एक सुंदर सी लाइन खींचो और टेन थीटा की जगह लिखो भाई आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। इसी तरह प्यारे बच्चों ये जो कॉट थीटा है, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? इसकी जगह लिख सकते हो भाई आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कैसे? इसके लिए प्यारे बच्चों आपको फिर से चलना पड़ेगा क्वोशिएंट आइडेंटिटी की तरफ। और क्वोशिएंट आइडेंटिटी में आप जरा देखो ये फॉर्मूला नंबर 2, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां पर कॉट थीटा आएगा, आप उस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। तो भाई चलो हम यहां पर फटाफट से अपने कॉट थीटा को प्यारे बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख लेते हैं, है ना? इसको थोड़ा सा साफ लिखो भाई। इसको हम लिखेंगे प्यारे बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत बढ़िया। लो भाई, हमने यहां पर इसको लिख दिया है। आप इसको कर दो प्यारे बच्चों ब्रैकेट में बंद। इनटू में क्या है? इनटू में यहां पर है भाई आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत सुंदर। अब भाई आप यहां पर एक काम करो, आप यहां पर प्यारे बच्चों इसका एलसीएम लो, और एलसीएम लेने के बाद में जरा देखो क्या आता है। चलो जी ठीक है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद में क्या आएगा? ये आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर। अब देखो भाई मैं यहां पर ये मान के चलता हूं
कि आपको एलसीएम लेना आता है। भाई आप समझो ना, आप 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, इवन 10th क्लास में भी एलसीएम लेना सीख रहे हो, है ना? तो आपको ये आना चाहिए भाई। एलसीएम वाला जो आपका ये फंडा है, ये तो आपका 10th मैथमेटिक्स में भी है, जो पहला या दूसरा चैप्टर उसमें है सब कुछ, है ना? तो भाई चलो, आपने यहाँ पर एलसीएम ले लिया है। अब भाई एक काम करो, आप यहाँ पर एक सुंदर सी लाइन खींचो। लो भाई, हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है। चलो जी ठीक है। यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, एलसीएम हमने ले लिया है। मैं मान के चलता हूं कि भाई एलसीएम लेना आपको आता है, क्योंकि आप बहुत पहले से एलसीएम के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हो। चलो ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों, आप जरा यहां पर इस एक्सप्रेशन को देखो। ये एक्सप्रेशन क्या है? ये है प्यारे बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। कैसे? चलो भाई जरा इसको देख लेते हैं, है ना? इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारा साइन थीटा ए है, क्लियर कि नहीं है? और भाई जो कॉस थीटा है वो बी है। चलो ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्यारे बच्चों ए माइनस बी। बहुत बढ़िया। अच्छा, साइन थीटा अगर आपका ए है, तो आप मुझे ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ए स्क्वायर। बहुत सुंदर। इसी तरह से प्यारे बच्चों कॉस थीटा अगर बी है, तो आप मुझे ये बताओ कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों बी स्क्वायर। बहुत सुंदर। दोनों के बीच में साइन क्या भाई? प्लस है, तो आप यहां प्लस लगा दो। चलो जी ठीक है। ये देखो भाई, साइन थीटा को आपने क्या माना है भाई? ए माना है, तो इसका मतलब आपको यहां पर ए लिखना पड़ेगा इस साइन थीटा की जगह। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। यहां पर क्या भाई? बीच में डॉट है, तो आप यहां पर डॉट लगाओ। और भाई कॉस थीटा को आपने क्या माना है भाई? कॉस थीटा को माना है प्यारे बच्चों आपने बी, तो इस कॉस थीटा की जगह आप क्या लिखोगे? बी लिखोगे भाई। चलो जी बहुत बढ़िया। तो आप यहां पर क्या लिखो भाई? बी लिखो। अब जरा देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है। फॉर्मूला बन रहा है प्यारे बच्चों ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि ये प्लस तो यहां जाएगा ना भाई। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये फॉर्मूला बन रहा है भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। आप देख भी सकते हो भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो आपको ये तो समझ में आ गया है भाई कि ये कुछ ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा फॉर्मूला बन रहा है। तो आप भाई इसको कैसे लिखोगे? आप प्यारे बच्चों इस एक्सप्रेशन को लिखोगे कुछ इस तरह से। अब जरा ध्यान देखना, ये एक्सप्रेशन क्या है? ये एक्सप्रेशन ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो आप जरा इसको ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, है ना? तो भाई मैं इसको लिखूंगा प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। आप अगर यहां पर इस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा में ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो आप ये पाओगे कि भाई यहां पर यही एक्सप्रेशन फिर से वापस बन गया है। क्लियर है कि नहीं है? तो भाई मैं मान के चलता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलो ठीक है, इसको कर दो भाई आप यहां ब्रैकेट में बंद। यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्यारे बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई? जरा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, मैं यहां पर अपने इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या? जरा देखो भाई, कुछ इस तरह से साइन क्यूब थीटा अपॉन, यहां भाई आप लगाओ ये, है ना? चलो ठीक है, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां बीच में माइनस है, तो आप यहां क्या लगाओ भाई? माइनस लगाओ। और यहां पर प्यारे बच्चों ये कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बिल्कुल भाई, हम अपने इस एक्सप्रेशन को प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो भाई हमने इसको कुछ इस तरह से लिख लिया है। चलो जी ठीक है। आप मुझे बताओ, यहां पर ये जो आपका साइन थीटा है, क्या इस साइन थीटा को कट करेगा क्या? बिल्कुल। यहां पर ये जो आपका कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा को कट करेगा क्या? बिल्कुल। तो यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा प्यारे बच्चों ये, जरा ध्यान से देखना भाई, यहां पर बचेगा ये साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पर भाई आप जरा लाइन खींचो फटाफट से, साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता होना चाहिए ये यहां पर एक साइन थीटा है, जबकि यहां पर तीन साइन थीटा है। तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कटेगा, तो भाई आपके दो साइन थीटा बचेंगे। चलो ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा? ये आएगा प्यारे बच्चों कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। माइनस
यहां पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा भाई, साइन थीटा। चलो ठीक है, ये आपके पास में प्यारे बच्चों बच गया है। चलो ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां पर इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को ना 1 लिख देते हैं। आपको प्यारे बच्चों इसको 1 नहीं लिखना है। अगर आपने इसको 1 लिख दिया है तो आप यहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो बात अलग है कि ये 1 के इक्वल होता है, लेकिन आपने कभी इसको 1 नहीं लिखना है ना भाई। अगर आपने इसको 1 लिख दिया तो क्या कभी आप ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा फॉर्मूला बना पाओगे, क्या नहीं बना पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई आपने यहां पर इसको कभी भी 1 नहीं लिखना है। चलो ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों, आपके पास में जो बचता है वो ये बचता है ना। अब यहां से आप एक काम करो, आप यहां से चलो प्यारे बच्चों अपने अगले पेज की तरफ। चलो ठीक है, जरा ध्यान से देख लो भाई, यहां पर क्या है, यहां पर है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो भाई ठीक है, हम इसको एज इट इज जरा नेक्स्ट पेज पे लिखने की कोशिश करते हैं। चलो जी आ जाओ। यहां पर क्या था, यहां पर था प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या था, अपॉन में था भाई यहां पर ये आपका कॉस थीटा। बहुत सुंदर। बीच में भाई आपका माइनस था। यहां पर था प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में था भाई साइन थीटा। चलो ठीक है। आप जरा मुझे एक बात बताओ, आप जरा मुझे यहां पर प्यारे बच्चों एक बात बताओ, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो। इसको लिख सकता हूं प्यारे बच्चों मैं कॉसेक थीटा, मतलब 1 अपॉन कॉसेक थीटा। बिल्कुल, साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कैसे, आपको चलना पड़ेगा भाई रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पर, और इसमें देखना पड़ेगा ये पहले वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है कि भाई जो कॉसेक थीटा होता है वो आपका 1 अपॉन साइन थीटा होता है ना। बिल्कुल होता है। अगर मैं साइन थीटा को यहां ले जाऊं और कॉसेक थीटा को यहां ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। बिल्कुल। तो इसका मतलब जहां जहां साइन थीटा होगा वहां वहां मैं उसकी जगह 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकता हूं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अगर आप साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं तो आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ठीक बात है। तो प्यारे बच्चों, ये जो साइन थीटा है मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर। चलो जी ठीक हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, अब आप मुझे प्यारे बच्चों यहां पर एक बात बताओ, पहले इसको साफ कर लो। ठीक है, आप मुझे बताओ कॉसेक थीटा को सॉरी कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ये जो कॉस थीटा है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो प्यारे बच्चों आप 1 अपॉन सेक थीटा। कैसे, आपको चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों यहां से रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पर फिर से। जरा ये वाला फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है कि भाई सेक थीटा होता है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो एक काम करो, इसको फॉर्मूला को जरा यहां लिख लो भाई। फॉर्मूला कहता है कि भाई सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। अगर मैं कॉस थीटा को यहां ले जाऊं और सेक थीटा को यहां ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। बिल्कुल। अच्छा, अगर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर इस कॉस थीटा की जगह लिखूंगा क्या बोला, 1 अपॉन सेक थीटा, और इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा भाई, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो भाई आप एक काम करो, आप फटाफट से प्यारे बच्चों इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखो, सबसे पहले 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा लिखो। चलो ठीक है जी, लाइन खींच लो भाई सुंदर सी एकदम। चलो खींच लिया भाई लाइन। इसको लिख दिया प्यारे बच्चों हमने कोसेक स्क्वायर थीटा, किसको बोला, साइन स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है जी। इसी तरह से प्यारे बच्चों आप कॉस थीटा को क्या लिखोगे, कॉस थीटा को लिखोगे भाई आप 1 अपॉन सेक थीटा। तो भाई चलो यहां पर मैं कॉस थीटा को लिख रहा हूं प्यारे बच्चों 1 अपॉन, एक सेकेंड ना, 1 अपॉन सेक थीटा। बहुत सुंदर। बीच में माइनस का साइन है भाई, आप देख सकते हो। चलो ठीक है जी। आप मुझे बताओ भाई कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो भाई आप एक काम करो, यहां पर प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिखो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। चलो जी ठीक है। तो आपने इसको लिख लिया भाई 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। एक लाइन और खींचो भाई फटाफट से,
और जरा आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, ये जो आपका यहाँ पर साइन थीटा है, इसको क्या लिख सकते हो आप? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो भाई आप फटाफट से जरा यहाँ पर लिखो 1 अपॉन कॉसेक थीटा। बहुत सुंदर। अब देखो भाई, आपको पता है ये आपका एकदम अलग है, ये आपका एकदम अलग है, बिल्कुल भाई। इसी तरह से ये आपका अलग है भाई, और ये आपका प्यारे बच्चों अलग है। क्लियर है कि नहीं है? आपको पता है भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई a बाई बी अपॉन एक्स बाई वाई है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो ये बेसिक चीजें मैथमेटिक्स की आपको आना चाहिए भाई, ये सब कुछ। मैं यहां पर क्या करूंगा भाई, इसको सॉल्व करने के लिए y का मल्टीप्लाई करूंगा a के साथ में, x का मल्टीप्लाई करूंगा b के साथ में। तो सॉल्व करने के बाद में ये क्या बन जाएगा? ए वाई अपॉन बी एक्स। तो प्यारे बच्चों, यही जो आपका फंडा है, हम यहां पर भी इस्तेमाल करने वाले और यहां पर भी इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है कि नहीं है? चलो जी ठीक है, इसको करो भाई आप यहां से साफ। और आप यहां पर क्या करोगे? सेक थीटा की मल्टीप्लाई करोगे सबसे ऊपर, कॉसेक स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ में। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई आप चलो जरा इसको भाई कुछ इस तरह से लिखो फिर, सेक थीटा अपॉन, है ना, स्केल का यूज कर लेते हैं, लाइन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए भाई, मजा नहीं आता नहीं तो फिर। चलो ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? सेक थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, बीच में भाई माइनस है। इसी तरह भाई आप यहां पर भी करोगे। यहां पर क्या करोगे? कुछ नहीं करना, कॉसेक थीटा को ऊपर लेकर के जाओगे, सेक स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई 1 के साथ में कर दोगे। चलो भाई ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा प्यारे बच्चों ये आपका कॉसेक थीटा, और नीचे आ जाएगा ये भला क्या? सेक स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा देखो, क्या आपको यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल भाई, देख लेते हैं। देखो भाई, आपको प्यारे बच्चों यही प्रूफ करना था, सेक थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। मतलब आपने यहां पर क्या किया? आपने प्यारे बच्चों यहां पर अपने एलएचएस की मदद से आरएचएस को भी प्रूफ कर दिया है ना? अब देखो, इस क्वेश्चन को हमने दोनों तरीकों से सॉल्व कर दिया। हमने अपने मेथड नंबर 1 में आरएचएस की मदद से एलएचएस को प्रूफ किया, है ना? और अगर कुछ बच्चों को ये मेथड समझ में ना आया हो, तो भाई हमने यहां पर आपकी सहूलियत के लिए एलएचएस की मदद से आरएचएस को भी प्रूफ कर दिया है। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। आप देख सकते हो भाई, ये हमने यहां पर इसको प्रूफ कर दिया है। चलो जी ठीक है, तो भाई आप यहां पर मेंशन कर दो भाई कि जो हमारा एल एच एस है और प्यारे बच्चों जो हमारा आर एच एस है, वो दोनों क्या है भाई? इक्वल है। बहुत सुंदर। तो प्यारे बच्चों यहां से अब हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलो। ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में अगला क्वेश्चन। जरा एक बार देखते हैं भी क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, प्रूव दैट कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 0। अब देखो भाई, यहां पर भी हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलएचएस का यूज करेंगे, है ना? तो एक काम करो, आप सबसे पहले प्यारे बच्चों अपने एलएचएस को नोट डाउन कर लो। लो जी, ये रहा हमारा एलएचएस, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 अपॉन, अपॉन में आ जाएगा प्यारे बच्चों यहां पर भला क्या? 1 प्लस साइन थीटा। बहुत बढ़िया। इसी तरह से यहां पर भाई आएगा साइन प्लस बीच में, और यहां पर क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा? ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 प्लस सेक थीटा। बहुत सुंदर। आप मुझे एक बात बताओ भाई, ये जो साइन थीटा माइनस 1 है, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा भाई अंदर? देखने की कोशिश करते हैं। ये देखो भाई, साइन थीटा माइनस 1 है, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो अंदर प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। समझे कि नहीं समझे? तो एक काम करो भाई, आप फटाफट से यहां पर माइनस लो कॉमन। चलो ठीक है, आपने प्यारे बच्चों माइनस लिया कॉमन, और यहां ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा। बहुत सुंदर। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो माइनस है क्या लाइफ टाइम ये यहीं पे पड़ा रहेगा? नहीं भाई, ये माइनस बाहर निकल के यहां पहुंचेगा। क्लियर है कि नहीं है? ब्रैकेट से बाहर आएगा और यहां पहुंचेगा माइनस। ये जो माइनस है इस प्लस को भी क्या कर देगा? माइनस कर देगा। तो भाई अगर ये माइनस इस प्लस को भी माइनस कर देगा, तो क्यों ना भाई आप इसको यहां से साफ करके
यहाँ डायरेक्ट माइनस ही लिख दो। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। और भाई इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख दो बस, और क्या है। तो मैं प्यारे बच्चों इसको यहां पर लिख दे रहा हूं 1 माइनस साइन थीटा। बहुत सुंदर। अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना भाई, आपने सिंपल यहां पर एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लोगे? आपको कुछ नहीं करना भाई, इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। देखो कैसे एलसीएम लिया जाता है ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है कि नहीं है? और आप भी एलसीएम लेना बचपन से सीखते आ रहे हो भाई, तो ये पहली बार नहीं है जब आप एलसीएम लोगे। तो एलसीएम जब आप लोगे तो क्या आएगा देख लेते हैं भाई। आप यहां पर डायरेक्ट लिखो भाई कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा -1, और एलसीएम लेने के बाद में यहां पर क्या आ जाएगा सेक थीटा +1। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भाई इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट यहां करो, है ना? तो मल्टीप्लाई करने के बाद में ये सेक थीटा +1 आ जाएगा इधर। बहुत सुंदर। बीच में क्या भाई माइनस है, यहां पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और यहां पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये जो 1 प्लस साइन थीटा है इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप इधर की साइड में, तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर क्या आएगा। अब देखो यहां तो स्पेस है नहीं, तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख दोगे यहीं पर ही। यहां क्या लिख दोगे आप 1 प्लस साइन थीटा। बहुत बढ़िया। लो भाई स्केल, स्केल से आपने खींचा प्यारे बच्चों यहां पर एक लाइन सुंदर सा, और यहां भाई अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में प्यारे बच्चों आ जाएगा ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई एलसीएम आप कैसे लेते हो, आपको कुछ नहीं करना होता भाई, इसका मल्टीप्लाई करोगे यहां, बहुत बढ़िया, इसका मल्टीप्लाई करोगे भाई आप यहां, बहुत ही सुंदर, और भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई भी आपस में कर दोगे। ये आपका एलसीएम लेने का तरीका है। सबसे आसान तरीका होता है एलसीएम लेने का ये। देखो मैं आपको समझा देता हूं, दोबारा यहां समझो जरा ध्यान से। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको a/b प्लस c/d का एलसीएम लेना हो तो आप कैसे लोगे। अब देखो बहुत सारे तरीके होते हैं एलसीएम लेने के, लेकिन सबसे जो आसान तरीका है मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने कुछ नहीं करना, एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका होता है ये कि आप इसका मल्टीप्लाई करो यहां, इसका मल्टीप्लाई करो यहां, और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर दो आपस में। क्या बनेगा भाई जब आप ऐसा करोगे, ये बनेगा AD प्लस CB अपॉन BD। क्लियर है कि नहीं है? तो भाई मैंने बस यहां पर यही तरीका इस्तेमाल किया है एलसीएम लेने के लिए। चलो जी ठीक है, आप मुझे बताओ भाई, ये आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल भाई, आपको पता होना चाहिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है। ये होता है प्यारे बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहां पर इस चीज को भाई मेंशन भी कर देता हूं, मैं इस चीज को यहां पर मेंशन भी कर देता हूं कि भाई जो आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ये प्यारे बच्चों होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको ये बात प्यारे बच्चों पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है? बहुत सुंदर। तो आपको भाई यहां पर दिखना चाहिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है कि नहीं है? क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये कंबाइनली क्या बन जाएगा भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो हम 1 ही लिख देंगे। चलो ठीक है। इसी तरह से भाई आप इसको भी देखो, ये क्या है भाई, ये है प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन थीटा, और यहां पर ये क्या है 1 प्लस साइन थीटा। इसका मतलब ये भी क्या बनता हुआ दिख रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर बनाएंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो हम सीधा लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जो मैंने कहा है उसको फटाफट से भाई नोट डाउन कर लेते हैं। चलो ठीक है जी, एक काम करो, इसको भी अंडरलाइन कर दो ताकि आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाए कि आप किस किस की मल्टीप्लाई करने वाले हो। चलो ठीक है जी। अब देखो भाई यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां इनटू में आ जाएगा प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा -1। बहुत सुंदर। आपको समझ में आया ये कहां से आया? बिल्कुल आना चाहिए भाई। आपको पता है ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी का यूज करके भाई मैंने इसको सीधा डायरेक्ट लिख दिया है। चलो ठीक है जी। यहां क्या है भाई, यहां माइनस है तो आप एक काम करो माइनस लगाओ, यहां पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर। आप मुझे बताओ भाई 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। तो भाई आप एक काम करो डायरेक्ट लिखो यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर।
ब्रैकेट करो भैया आप बंद। यहाँ पर एक सुंदर सी खींचो भाई लाइन। चलो ठीक है जी, ये लाइन भैया हमने यहाँ पर खींच दी है। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा। वैसे भी आप डिनोमिनेटर में कुछ खास कर नहीं सकते, तो उसको आपने एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? ये होता है प्यारे बच्चों टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको यहां से चलना पड़ेगा बेसिक आइडेंटिटी में फॉर्मूला नंबर 2 की तरफ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। आपको ये फॉर्मूला प्यारे बच्चों याद होना चाहिए। मैं आपको इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करके दिखा देता हूं। ये देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 को अगर आप यहां लेकर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1। इसका मतलब जहां जहां सेक स्क्वायर थीटा -1 है, वहां वहां आप डायरेक्ट टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह लिख दूंगा भाई टेन स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है जी, इसको आप अंडरलाइन ही कर लो ताकि आपको पता रहे कि भाई आप किसके साथ में क्या कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू यहां पर क्या आ जाएगा भाई, ये टेन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। माइनस यहां पर तो सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। आप जरा प्यारे बच्चों इसको देखो, ये जो आपका है यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या कॉस स्क्वायर थीटा होता है क्या? बिल्कुल भाई। आपको प्यारे बच्चों जाना पड़ेगा बेसिक आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आप यहां पर इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करते हो तो जरा देखो भाई क्या बनेगा। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर प्यारे बच्चों मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहां से उठा के यहां ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये फॉर्मूला आपको बोलता है कि भाई जहां जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आए उसकी जगह आप डायरेक्ट लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई चलो हम प्यारे बच्चों यहां से इसको करते हैं साफ, और यहां पर भी डायरेक्ट लिखेंगे हम क्या बोला, कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर, एक लाइन खींच दो भाई। चलो जी, ये भाई हमने खींच दी यहाँ पे लाइन। बहुत बढ़िया। यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस सेक थीटा। चलो जी, सुंदर है, बहुत सुंदर है। आप जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये क्या होता है? ये होता है प्यारे बच्चों 1 के बराबर। कैसे? चलो भाई इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं फटाफट से। आप जरा प्यारे बच्चों यहां चलो, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में ये जो आपका फॉर्मूला नंबर 6 लिखा हुआ है ना, ये इसको जरा देखो, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। इसको देखो भाई जरा। चलो जी, इसको मैं यहां पर एक साइड में लिख लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जरा देखो, फॉर्मूला कहता है कि भाई कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये तो 1 के बराबर हो जाएगा। कैसे? आपको पता है, आप टेन थीटा को यहां से उठाकर यहां ले आए, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हुआ, 1 के बराबर हुआ। चलो ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं, दोनों साइड का मैंने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने के बाद यहां क्या बनेगा, कोट स्क्वायर थीटा। यहां क्या बनेगा भाई, टेन स्क्वायर थीटा। यहां क्या बनेगा भाई, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये बातें भाई आपको पता होना चाहिए। आप यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हो कि एज वी नो दैट टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो भाई आप यहां पर सीधा लिखो, क्या बोला, आप यहां पर लिखो डायरेक्ट 1। चलो ठीक है जी। और प्यारे बच्चों यहां पर क्या है, माइनस है, तो आप यहां लगाओ भाई क्या, माइनस का साइन लगाओ। चलो जी ठीक है। आप भाई अब जरा इसको देखो, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये भी 1 होता है। कैसे? आपको प्यारे बच्चों चलना पड़ेगा यहां से रेसिप्रोकल आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर देखो 5 की तरफ। ये देखो जरा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये जो फॉर्मूला है ये क्या कहता है भाई, ये कहता है कि भाई सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। बहुत बढ़िया। क्या मैं कॉस थीटा को यहां ले जा सकता हूं क्या? बिल्कुल भाई। अगर यहां ले जा सकता हूं तो भाई ये क्या बनेगा, ये बनेगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, मतलब मैं यहां भी स्क्वायर कर दूं
और मैं यहां पर भी स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्यारे बच्चों sec स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपको पता है भाई 1 ही होता है, तो भाई चलो, तो इसका मतलब मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि भाई sec स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा, है कि नहीं। जब भी आप बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वहां पर मेंशन कर दें, क्या मेंशन कर दें कि एज वी नो दैट sec थीटा डॉट कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, तो sec स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा इज आल्सो इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों आप यहां पर डायरेक्ट क्या लिखो 1। क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। नीचे क्या आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चों यहां पर 1 प्लस साइन थीटा, देखो स्पेस कम है तो हमको छोटा छोटा लिखना पड़ेगा भाई, और यहां पर 1 प्लस सेक थीटा, बहुत बढ़िया। एक काम करो थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दो, चलो ठीक है। आप मुझे बताओ भाई ये जो आपका 1 माइनस 1 है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो एक काम करो भाई, आप यहां पर सीधा क्या लिखो भाई 0 लिखो। अब देखो आपको पता है यार, आपको पता है 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, हमेशा 0 ही होता है। तो आप क्या करोगे, आप सीधा ही यहां पर लिख दोगे भाई 0, है ना, और यहां पर आप बोल दोगे कि भाई यही है हमारा आंसर, है ना। और आप यहां मेंशन भी कर दोगे कि भाई हमने प्रूफ कर दिया है, हमारा जो LHS है भाई वो RHS के क्या है, इक्वल है। बहुत बढ़िया। तो भाई प्यारे बच्चों हमने अपने इस क्वेश्चन को भी कर दिया सॉल्व। अब यहां से मूव करते हैं भाई हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो भाई। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन, जरा एक बार देखते भी क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है शो दैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज नॉट एन आइडेंटिटी। अब देखो भाई आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हर एक क्वेश्चन में वो आपको बोलता था कि भाई आप प्रूफ करो LHS इज इक्वल्स टू RHS है। कहता था कि भाई नहीं कहता था, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, हर एक क्वेश्चन में वो आपको यही बोलता था कि भाई आप प्रूफ करो या शो करो LHS इज इक्वल्स टू RHS के है। बहुत बढ़िया। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर आपके सामने ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये आपको बोल रहा है कि भाई आप शो करो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। आपको कैसे पता चला प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन में वो आपको बोल रहा है LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। आप प्यारे बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है शो दैट ये और ये आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी नहीं होने का मतलब ही ये होता है कि आपको शो करना है LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के आप जितने भी क्वेश्चन करते थे जिनमें आपको ये प्रूफ करना होता था कि भाई LHS RHS के इक्वल है, आप उन सवालों को कैसे हैंडल करते थे। आप प्यारे बच्चों वहां पर LHS को पकड़ते थे, सॉल्व करते थे, RHS के इक्वल दिखा दिया करते थे। या भाई आप क्या करते थे, RHS को पकड़ते थे, सॉल्व करते थे और LHS के इक्वल दिखा दिया करते थे। मतलब वहां पर फंडा एकदम क्लियर था, किसी भी एक साइड को पकड़ो, सॉल्व करो और दूसरी साइड के इक्वल शो कर दो। क्लियर है कि नहीं है। अब यहां पर तो प्यारे बच्चों आपको शो करना है कि भाई LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसको कैसे शो करोगे भाई। अब देखो यहां पर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक अलग तरीका है। अलग तरीका क्या है, अलग तरीका यह है प्यारे बच्चों कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में अपने थीटा को एज्यूम करना होता है। अब थीटा यहां पर क्या है, थीटा प्यारे बच्चों यहां पर एंगल है। आपके सिलेबस में कितने एंगल हैं, आपके सिलेबस में प्यारे बच्चों 5 एंगल हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर थीटा को इन 5 एंगल में से कोई भी एक एंगल एज्यूम कर लोगे। ठीक है जी। उस एंगल को प्यारे बच्चों आप एक बार पुट करोगे LHS में। पुट करने के बाद में LHS को सॉल्व करके एक नंबर निकल के आएगा। क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। सेम उसी एंगल को प्यारे बच्चों आप रखोगे RHS में, फिर RHS को भी आप सॉल्व करोगे, वहां से भी एक नंबर निकल के आएगा। दोनों नंबर अगर इक्वल नहीं आते हैं तो भाई ये शो हो जाएगा कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है। बहुत बढ़िया। तो भाई आप एक काम करो, आप यहां पर प्यारे बच्चों अपना थीटा एज्यूम करो। चलो जी, मैंने कहा कि भाई लेट सपोज मेरा जो थीटा है, मतलब मेरा जो एंगल है वो 60 डिग्री है। चलो जी ठीक है। अब देखो आप अपना एंगल कोई भी एज्यूम कर सकते हो। आप चाहो तो 30 डिग्री एज्यूम कर सकते हो, आप चाहो तो 45 डिग्री एज्यूम कर सकते हो, चाहो तो 90 डिग्री या 0 डिग्री भी एज्यूम कर सकते हो, है ना। ये टोटल पर्सनल चॉइस वाला मामला है कि भाई आप क्या एज्यूम करना चाहते हो। मैंने प्यारे बच्चों यहां पर थीटा को 60 डिग्री माना है। अब आप क्या करोगे,
आपको कुछ नहीं करना भैया, आप अपने सबसे पहले LHS को पकड़ो और इसमें थीटा की वैल्यू पुट करो। चलो जी ठीक है, तो भाई ये रहा प्यारे बच्चों मेरा LHS, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो जी ठीक है, रखो भाई थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू है प्यारे बच्चों 60 डिग्री। चलो जी ठीक है, यहां पर भी रखो भाई आप 60 डिग्री। चलो जी ठीक हो गया। अब देखो भाई, आपको cos 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इनकी वैल्यूज पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है? तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मान लो कि अगर आपकी याद वैल्यूज ही नहीं है तो भाई आप कैसे सॉल्व करोगे फिर? ठीक है कि नहीं है? चलो जी ठीक है, cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा भाई? 1/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है जी। साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है? ये होता है प्यारे बच्चों, देखा जाए तो √3/2 का होल स्क्वायर। देखो साइन 60 डिग्री ना √3/2 होता है, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री क्या हो जाएगा? √3/2 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, लो जी रख दिया है, ब्रैकेट बंद कर दो। आपको पता है 1/2 का होल स्क्वायर हो जाता है 1/4, और √3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? 3/4। बहुत सुंदर। अब देखो भाई यहां पर जो आंसर आएगा निकल के, मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। आंसर आएगा भाई यहां पर आपका -2/4, मतलब ये आ जाएगा प्यारे बच्चों -1/2। बहुत बढ़िया, LHS को सॉल्व किया आपने, और LHS को सॉल्व करने के बाद में -1/2 आता है। चलो ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप क्या करोगे? इसी थीटा को आप रखोगे यहां RHS में। चलो ठीक है जी, आप यहां पर सबसे पहले अपने RHS को नोट डाउन कर लो। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर, रखो भाई थीटा की वैल्यू। तो भाई 2 इंटू tan 60 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत सुंदर। आप मुझे बताओ tan 60 डिग्री कितना होता है भाई? √3। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? 2√3 अपॉन 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? 3 होता है। इसका मतलब अगर आप यहां इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? 2√3 अपॉन -2 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है जी। यहां प्यारे बच्चों अगर आप देखो तो 2 से 2 कटेगा, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा प्यारे बच्चों -√3। तो आप देखो भाई, क्या यहां पर जो आपका LHS है वो RHS के बराबर है क्या? नहीं है। तो भाई आप यहां पर क्या लिखो? आप यहां पर लिखो प्रूव। हमने क्या प्रूफ किया भाई? एक सेकंड ना, आप यहां पर इसको कुछ इस तरह से लिखो। आप लिखो यहां पर एज वी प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया भाई क्या? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। मतलब ये क्या नहीं भाई? आइडेंटिटी नहीं है। देखो हमने यहां पर ये तो प्रूफ करना था हमको कि भाई आइडेंटिटी नहीं है, हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है कि नहीं है? तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हमने कर लिया सॉल्व। अब यहां से हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है शो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 इज नॉट एन आइडेंटिटी। मतलब प्यारे बच्चों यहां पर भी आपको यही शो करना है कि भाई जो आपका LHS है वो आपके RHS के इक्वल नहीं है। क्या करोगे भाई? आप प्यारे बच्चों यहां पर भी अपने थीटा को एज्यूम करोगे। तो भाई चलो मैं यहां पर मान के चलता हूं कि भाई लेट सपोज जो हमारा थीटा है वो आपका क्या है भाई? 60 डिग्री है। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो भाई, आप यहां पर अपने LHS को कर लो नोट डाउन। लो जी, ये रहा प्यारे बच्चों हमारा LHS। अब यहां पर थीटा की जगह क्या रखोगे भाई आप? 60 डिग्री। चलो जी ठीक है, तो ये रख दिया प्यारे बच्चों आपने 60 डिग्री यहां पे, और यहां पर भी रख दिया आपने 60 डिग्री। बताओ भाई cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो cos स्क्वायर 60 डिग्री कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, और ये तो भाई आपका 1/2 ही रहेगा। ठीक है जी। ये क्या आएगा भाई? 1/4। ये क्या आएगा भाई? 1/2। आप इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 3/4। आप जरा मुझे बताओ, आपने यहां पर अपने LHS को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में क्या आया? 3/4 आया। आप मुझे बताओ क्या 3/4 1 के इक्वल है क्या? नहीं है। तो भाई आपने कर दिया प्रूफ कि भाई जो यहां पर आपका LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है। तो भाई यहां मेंशन कर दो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। बहुत बढ़िया।
तो भाई आपने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया है कि ये दोनों आपका आइडेंटिटी नहीं है, मतलब ये आपका आइडेंटिटी नहीं है। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, यहां से हम लोग मूव करेंगे अपने अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो भाई जरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है शो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट एन आइडेंटिटी। मतलब प्यारे बच्चों यहां पर भी आपको यही शो करना है कि जो आपका LHS है और जो RHS है वो इक्वल नहीं है। मतलब आपको प्रूफ करना है ये आइडेंटिटी नहीं है। चलो भाई ठीक है जी। आप यहां पर क्या करोगे, आप प्यारे बच्चों अगेन यहां पर थीटा एज्यूम करोगे। तो भाई मैं मान लेता हूं कि भाई लेट सपोज जो थीटा है वो आपका 30 डिग्री है। ठीक है जी। क्या करोगे भाई, आगे कुछ नहीं करना। आपने प्यारे बच्चों यहां पर अपने LHS को कर लेना है नोट डाउन। एक काम करते हैं, LHS को पूरा ही लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई आप यहां पर थीटा की वैल्यू रख दो। लो भाई, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। बहुत सुंदर। साइन 30 डिग्री क्या होता है भाई, 1/2। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो जाएगा भाई, 1/4। तो भाई आप एक काम करो, यहां पर पहले आप लिखो 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 होता है। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। यहां पर भी क्या आएगा भाई, 1/2 आएगा। बहुत बढ़िया। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/4। ये भाई आपका 1/2 एज इट इज बना रहेगा। और भाई इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा प्यारे बच्चों आपका 3/4। आप जरा मुझे बताओ LHS को सॉल्व करने के बाद में क्या आया, 3/4 आया। क्या 3/4 2 के इक्वल होता है, क्या नहीं होता है। तो भाई कर दिया प्रूफ कि भाई जो आपका LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है ना। इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है। और क्या, चलो भाई ठीक है। आप यहां पर भाई मेंशन कर दो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। बहुत बढ़िया। अब भाई यहां से प्यारे बच्चों अब हम मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन। जरा देखते भाई क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा इज नॉट एन आइडेंटिटी। अब देखो बच्चों यहां पर भी आपको यही शो करना है कि जो LHS है और जो RHS है वो इक्वल नहीं है ना। तो भाई क्या करोगे, आपको यहां पर भी प्यारे बच्चों थीटा को एज्यूम करना पड़ेगा। तो भाई मैं मान लेता हूं कि भाई जो थीटा है वो आपका है 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो क्या करोगे, आप सबसे पहले प्यारे बच्चों अपने LHS को पकड़ो और भाई उसमें आप थीटा की वैल्यू पुट करो। चलो जी ठीक है। तो भाई यहां पर मैंने रख दिया है tan स्क्वायर 30 डिग्री और यहां पर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री। एक मिनट, यहां से 30 डिग्री हटा के अभी थीटा लिखो। हाँ अब ठीक है ना। चलो जी, tan 30 डिग्री कितना होता है भाई, 1/√3 होता है। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/√3 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा भाई, 1/2। आपको पता है भाई ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/2। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा प्यारे बच्चों 5/6। चलो जी अच्छी बात है। अब एक काम करो, आप प्यारे बच्चों अब अपने RHS को पकड़ो। लो भाई, RHS हमारा ये रहा भाई, cos स्क्वायर 60 डिग्री। क्या करोगे भाई, यहां पर भी प्यारे बच्चों आप रखोगे थीटा की वैल्यू क्या है भला, 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो आपको तो पता है भाई cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों आप यहां पर क्या करोगे, √3/2 का होल स्क्वायर करोगे। चलो जी ठीक है। होल स्क्वायर करने के बाद में ये क्या आएगा, 3/4। आप जरा मुझे बताओ भाई, आपने थीटा की वैल्यू सेम रखी है LHS में भी RHS में भी। वैल्यू सेम रखने के बाद में आपने जो आंसर पाए हैं वो क्या पाए हैं, LHS का आंसर आया प्यारे बच्चों 5/6 और RHS का आंसर आया है 3/4। क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या नहीं भाई, दोनों एकदम इक्वल नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप प्यारे बच्चों यहां पर मेंशन कर दोगे कि भाई जो हमारा LHS है वो भैया आपका RHS के इक्वल नहीं है। क्लियर है कि नहीं है। और अगर LHS RHS के इक्वल नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ कर देता है कि भाई ये आइडेंटिटी नहीं है। क्लियर है कि नहीं है। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई यहां पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के वो हो जाते हैं खत्म। अब प्यारे बच्चों हम यहां से मिलेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर में और उसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है कि नहीं है। टॉपिक बहुत वास्ट है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस का आना बाकी है ना। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।